चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। 11 का फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है, सो डैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक। इसे हमें स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, तो इसे समझ लेते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है। सपोज कर लीजिए, देखिए दिया है 0 ई एफ, सेकेंड रो का एलिमेंट है माइनस ई 0 जी, थर्ड रो का एलिमेंट है माइनस एफ माइनस जी 0। अच्छा, इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज निकालिएगा तो रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, ठीक है, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। और इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन करूं तो देखिए क्या हो जाएगा, इससे माइनस बाहर लेंगे तो 0 प्लस का ई प्लस का एफ माइनस ई 0 प्लस का जी, है ना, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एफ माइनस जी 0। तो इस मैट्रिक्स को देखो, अब यही वाला मैट्रिक्स हो गया कि नहीं, यानी कि हमने निकाला ए का ट्रांसपोज, तो वो उसके निगेटिव ऑफ ए के इक्वल हो रहा है। ये यही मैट्रिक्स था ना, तो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल हो रहा है। देयरफॉर लिख सकते हैं ना, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने इसे दिखा दिया, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 11 के फर्स्ट का भी नंबर। इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। इसे ले लेते हैं, लेट सपोज कर लीजिए कि ये मैट्रिक्स ये है जिसके एलिमेंट 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0। अच्छा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पे क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक दिखाने के लिए ना करेंगे जी, तो रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दीजिए और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दीजिए। यहाँ से आप माइनस कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस 1 0 1 फिर 1 माइनस 1 0। रो या माइनस कॉमन होने से साइन चेंज कर दिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज निकालने पे और निगेटिव ऑफ ये मैट्रिक्स कौन सा है, देखो तो फिर वापस ए ही ना आ गया। तो ए का ट्रांसपोज निकालने पे वो निगेटिव ऑफ ए के इक्वल है। देयरफॉर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ए ना मैं दिखाना था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 11 का सेकंड नंबर, सो डैट द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। सपोज के लिए ये आपका मैट्रिक्स ए है और इसके एलिमेंट देखिए 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकले, अगर यही मैट्रिक्स आ जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखिए रो कॉलम इंटरचेंज करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया हमने, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं। तो देखो ऐसा करने से फिर ये आपका मैट्रिक्स यही सेम आ जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज निकालने पे ए आ जा रहा है। देयरफॉर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया कि नहीं, देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखा दिया, तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इफ द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए ये दिया हुआ है, तो हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। और ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन किसको, कि ए का ट्रांसपोज इनटू ए आइडेंटिटी है। ए का ट्रांसपोज इनटू ए क्या है, आइडेंटिटी। इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालिए। तो हमारे पास देखिए मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है, देखिए 0 2 i z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा निकालिए। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, 0 फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम 2i z, सेकंड को सेकंड कॉलम x y माइनस ऑफ z, थर्ड को थर्ड कॉलम x माइनस y z। रो कॉलम इंटरचेंज हो गया। अब हमारे पास ऊपर दिया है कि ए का ट्रांसपोज में ए से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। देखो ए मैट्रिक्स क्या है और ए का ट्रांसपोज क्या है। तो ए का ट्रांसपोज है 0x x 2i y माइनस y z माइनस z z। और मैट्रिक्स ए क्या है, 0 2i z x y माइनस z x माइनस y z। और इक्वल टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स में मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा देखिए। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो 0 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो 0 प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से 0 माइनस का एक्स जेड प्लस का एक्स जेड, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से 0
प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो 2y² प्लस का y² और प्लस का y², ठीक है ना। सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो 4y² हो जाएगा यहाँ पे, 2y² 2 4y² प्लस y² प्लस y²। सेकंड रो में थर्ड कॉलम से तो आ जाएगा 2yz माइनस का yz माइनस का yz। थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से तो 0 माइनस xz या zx भी लिख सकते हैं और प्लस का xz। थर्ड रो में सेकंड कॉलम से तो 2yz माइनस का yz माइनस का yz। थर्ड रो में थर्ड कॉलम से तो z² प्लस का z² प्लस का z² और इक्वल टू में यहाँ 1 है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा सॉल्व करके, यहाँ हो जाएगा 2x², ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, यहाँ 4 to 6y² 0 0 0 और ये 3z² और इक्वल टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देते हैं तो 2x² इक्वल टू में 1 हो जाएगा, 6y² इक्वल टू में 1 एंड 3z² इक्वल टू में भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x² इक्वल टू 1/2, y² इक्वल टू में 1/6 एंड z² इक्वल टू में 1/3। स्क्वायर जाएगा रूट लगेगा और प्लस माइनस भी लग जाता है, प्लस माइनस रूट अंडर 1/2, y इक्वल टू में प्लस माइनस रूट अंडर 1/6 एंड z इक्वल टू में प्लस माइनस रूट अंडर 1/3। तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x इक्वल टू में प्लस माइनस 1/√2 क्योंकि 1 का रूट 1 हो जाता है, और y इक्वल टू में प्लस माइनस 1/√6 एंड z इक्वल टू में हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो x y z के वैल्यू यहाँ आ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ B is a square matrix and A is any square matrix of equal order to the B to that of B, यानी कि A और B दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के। प्रूव दैट, यहाँ क्या कह रहा है कि B का ट्रांसपोज इनटू AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, यानी अगर A सिमेट्रिक होता है तो ये सिमेट्रिक होगा, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। हमारे पास क्या दिया है, A and B स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के, लेट A and B आर या B कर देते हैं, B टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स क्या है सेम ऑर्डर के, ठीक है। अब इसका देखिए दो हिस्से में लेते हैं, फर्स्ट यहां ले लेते, हमारे पास क्या दिया है कि A इज सिमेट्रिक, A इज सिमेट्रिक। तो अगर A सिमेट्रिक है तो इसे भी हमें सिमेट्रिक दिखाना है। तो जब A सिमेट्रिक है तो A का ट्रांसपोज A के इक्वल होगा ना। चलिए हम लोग बात करते हैं इस मैट्रिक्स की। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए, अगर मैट्रिक्स A B है और इसका ट्रांसपोज निकालना है तो B का ट्रांसपोज इक्वल A के ट्रांसपोज, अगर A B C है तो इसके ट्रांसपोज की बात करें तो ये हो जाएगा C का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज और B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। पलट गया ये। अब देखिए B यहाँ पे B का ट्रांसपोज ऐसे ही रहेगा, A का ट्रांसपोज A के इक्वल, हमने दिखाया ना ऊपर कि A का ट्रांसपोज आपका A है। और फिर देखिए किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है, इसलिए B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा B। तो हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पे वही मैट्रिक्स आ जा रहा है, ये सेम ही आ जा रहा है ना। देयरफॉर लिख सकते हैं B का ट्रांसपोज AB इज सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो सेकंड के लिए A इज स्क्यू सिमेट्रिक, A क्या आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जब स्क्यू सिमेट्रिक है तो A का ट्रांसपोज उसके निगेटिव ऑफ A के इक्वल होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो चलिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, B ट्रांसपोज इंटू A B का ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा, तो अभी इसी ऊपर वाले रूल के ही अकॉर्डिंग डायरेक्ट में लिख देता हूँ, यही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज और B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज ऐसे ही A का
ट्रांसपोज जो है वो निगेटिव ऑफ ए के इक्वल है, अभी हमने देखा, और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो जाएगा। तो ये माइनस यहाँ बाहर भी लगा सकते हैं ना जी, बी का ट्रांसपोज ए बी। तो हम देख रहे हैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल पे उसी मैट्रिक्स के निगेटिव वैल्यू के इक्वल हो रहा है, देयरफॉर बी का ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको आपने हमें स्क्यू सिमेट्रिक दिखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, सो दैट ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक, ये ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा। चलिए इसका हम लोग यहाँ प्रूफ देखते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के। यहाँ लिखते हैं यहाँ पे कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए हो जाएगा एंड बी का ट्रांसपोज बी हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है ना जी। तो चलिए हम लोग ए बी प्लस बी ए की बात करते हैं और इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। तो आपको पता है कि अगर दो मैट्रिक्स सम में हो तो उनका ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ से हो जाएगा ये ए बी का ट्रांसपोज और प्लस में बी ए का ट्रांसपोज। फिर हम रूल जानते हैं कि अगर a इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना हो तो वह बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो यह हो जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज बी है और ए का ट्रांसपोज ए है, ऊपर अभी हमने बताया है। अब यहाँ लिख सकते हैं कि बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से इसे आप चाहें तो ए बी प्लस बी ए भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो रहा है, देख रहे हैं, इसका ट्रांसपोज निकाले तो वही आ गया। देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ गए।